पहुंच गए वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। यूएई सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी होगी। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल अजहर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान सौंपा। काबीना डिवीज़न के एलामिया के मुताबिक बिलाल अजहर कयानी की तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अजहर कयानी पहले ही वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया गढ़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पर दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान नाम मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को तरजीहात में शामिल करार दिया। आसिफ जरदारी ने अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। पार्लिमानी सिफारती वफ़द के सरबराह और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को खबरदार कर दिया। BBC उर्दू को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि सिंतास मुआहदे जैसे आलमी मुआहदों को पामाल करना न सिर्फ खित्ते के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के लिए भी नुकसानदेह होगा। भारत पहलगाम हमले के बारे में कोई सबूत फराहम नहीं कर सका। अमरीका बखूबी जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों के साथ किस तरह निमटता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। मौसर कानून और कार्रवाई न होने के बायस मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार दे दी गई। माहिरीन ने घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दे दिया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। बच्चों से मुशक्क़त देना एक आलमी चैलेंज है जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत का पैगाम। कहा, हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम के लिए क़वानीन मंजूर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। बच्चों से जबरी मुशक्क़त मुआशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर ख़तन बर्दाश्त नहीं। बच्चे मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम का बच्चों से जबरी मुशक्क़त के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी स्टेशन कायम करके बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तक़बिल संवारेगा। सिंध हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए स्कूल दाखिला मुहिम को मज़ीद मौसर बना दिया। बच्चों से मुशक्क़त कराना जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत ने खुसूसी बजट मुख्तस किया है।
कराची पाकिस्तान के लिए गेटवे है। विफाक की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीर कराया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहते हैं विफाकी बजट में सक्खर मोटरवे पर मुख्तस रकम देखी तो मायूसी हुई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस रकम के फैसले पर नजरसानी करे। विफाकी हुकूमत सिंध को जितना शेयर देगी उसी हिसाब से बजट बनेगा। सिंध हुकूमत बजट में लोगों के फायदे के लिए इकदाम की कोशिश करेगी। यूट्यूबर रजब भट्ट अदालत के रूबरू पेश। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को यूट्यूबर रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज सुलेमान घमन ने अबूरी जमानत पर समाअत की। रजब भट्ट की जानिब से मारूफ कानूनी माहिर मियां अली अशफाक एडवोकेट पेश हुए। रजब भट्ट के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। रजब भट्ट के खिलाफ पीका कवानीन और 295C के तहत मुकदमा दर्ज है। नूर मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया कि मुजरिम जाहिर जाफर ने नूर मुकदम को बेरहमी से कत्ल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। अदालत ने कत्ल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार रखी जाए, जबकि ज्यादती के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शरीक मुलजिमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान की सजाएं भी बरकरार रखी हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस फैसले पर इजाफी नोट तहरीर करने का इंदिया दिया है। कराची की मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। जेल हुकाम का बताना है कि मलिर जेल से मजबूरी तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस हुकाम ने बताया था कि मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया है। शिकारपुर में कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन टोल प्लाजा के करीब पेश आया, जहां मुसल्लह मुलजिमान ने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया 2 ग्रुपों में दुश्मनी का नतीजा लगता है। ताहम लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है।